दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपने रसोई को लेके मेरी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। उनमें हमने रसोई के सामान, कई बार रसोई के मसालों को लेके, रसोई में व्यवहार को लेके हमने बहुत तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर बात की है। लेकिन आज की चर्चा का विषय रसोई का एक विशेष तत्व जो कि रसोई में बहुत महत्ता रखता है और खास तौर पे हम सनातनियों के रसोई में उसके बिना आपका भोजन नहीं पक सकता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके तवे की। दोस्तों, ये आपकी रसोई का एक ऐसा उपकरण है, जितना आपकी गैस चूल्हा प्रयोग होता है उतना ही आपका तवा प्रयोग होता है। इसकी चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है मित्रों, क्योंकि तवे का सही ढंग से किया गया रख रखाव, साफ सफाई आपको बहुत तरह के जाने अनजाने में की जाने वाली गलतियों से बचा सकता है। और अगर उसका सही ढंग से रख रखाव और साफ सफाई न रहे या उपयोग उस ढंग से न हो जिस ढंग से होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि आप कई प्रकार की ऐसी चाही अनचाही मुसीबतों, अड़चनों, विडंबनाओं में फंसे रहते हो और आपको नहीं पता चलता कि हम इनमें क्या फंसे हुए हैं। तो क्या महत्ता है तवे की आपके जीवन में, यह समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के हिसाब से और खास तौर पे हमारी लाल किताब में तवे को शनि का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि तवा लोहा है। बात करते हैं कि अगर आपको तवा खरीदना है तो आप किस दिन खरीदें। ज्योतिष के हिसाब से किंवदंतियों में और शास्त्र में जो लिखा गया है और जो बताया गया है हमारे ऋषियों, महात्माओं और आचार्य गुरुओं के द्वारा, तवा आप हमेशा मंगलवार के दिन खरीदिए, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा प्लेनेट है जिससे शनि दबता है। आप मंगलवार को तवा लीजिए और उसका प्रयोग आप शनिवार को कीजिए। अब आपने तवा ले लिया, जो आपका पुराना तवा है उसका आप क्या करें, उसके लिए भी एक विधान है कि आप हमेशा अपने पुराने तवे को किसी भी दरवेश साधु को, चलते फिरते साधु को दे दीजिए। किसी पंडित जी को नहीं देना, ब्राह्मण को नहीं देना, किसी दरवेश को, किसी भिखारी को दे देना। आमतौर पे पुराना होता है, कई बार टूटा फूटा होता है, उसकी डंडी टूटी होती है, तो वो नहीं लेंगे तो उनको थोड़े पैसे दे दीजिए। अब वो उसका क्या करें तवे का, उनकी माया। लेकिन इस ढंग से आप अपने पुराने तवे को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब नया तवा आपके घर में आ गया, उसके प्रयोग के लिए भी कुछ विशेष विधियां हैं जिससे आप किसी भी प्रकार के अनचाहे संकट को, दुख को टाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप तवे की साफ सफाई करें उसको नमक और नींबू से साफ करें। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पपड़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तवा या लोहा शनि है तो उसके ऊपर लगी हुई जंग या उसके ऊपर चढ़ी हुई गंदी खराब पपड़ियां राहु का स्वरूप होती हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि तवे की साफ सफाई विशेष तौर पे आपको रखनी होगी और उसको नमक और नींबू से साफ कीजिए आप। और तवे की सफाई हमेशा अलग से करनी चाहिए। तवे को, जैसे आजकल डिश वॉशर वगैरह आधुनिक नगरों में, शहरों में लोगों के पास डिश वॉशर हैं और वो सारे बर्तनों के साथ तवे को रख देते हैं। तवा सब बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए, उसको आप अलग से साफ कीजिए। अब इसमें मैं बात तवे की कर रहा हूं, लेकिन यही व्यवस्था आप अपने चिमटे के साथ रखिए, यही व्यवस्था आपको अपनी कढ़ाई के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही एक ही प्रकार के आशय हैं और एक ही प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तवे का रख रखाव कैसे रखना है, तवे को हमेशा अलग से किसी, आपकी रसोई में कोई कबर्ड बनी हुई है, कोई छोटी सी अलमारी है, कोई अंधेरा है जिसमें कि वो हर किसी को ना दिखे, ऐसी व्यवस्था तवे की रखें कि साफ सफाई करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उसको आप अलग से किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पे वो न दिखे। प्रयोग करने के बाद कभी भी तवे को किसी ऐसे मटके के पास या वाटर सोर्स के पास या पानी के किसी सोर्स के पास, यानी कि आपके घर में जो सुराही है, मटका है, उसके पास नहीं रखना चाहिए। किसी जल तत्व या दूध के बर्तन के पास तवे को हमेशा के लिए नहीं रखना चाहिए, उसको आपको अलग ही रखना चाहिए। सामान्यतः देखा गया है बहुत से रसोइयों में ऐसी व्यवस्था होती है कि तवे को प्रयोग किया, धोया और उसको उल्टा करके रख दिया ताकि उसका पानी झड़ जाए। तवे को उल्टा करना मित्रों, समझ लीजिए आपने अपना, अगर ऐसी व्यवस्था आप
बहुत लंबे समय तक करते आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपने अपने शनि को वक्री कर लिया है। तवा उल्टा करके रखना मतलब आपने शनि को वक्री कर दिया। तो इसलिए इस व्यवस्था से बचें, कभी भी तवा उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तवे को साफ करने के लिए मैंने जैसे बताया कि नमक और नींबू से आप साफ करें, लेकिन गांव देहात में बहुत बार ऐसी व्यवस्था देखी गई है कि तवे को राख से साफ किया जाता है। कभी भी तवे को आप राख से साफ मत करें। अगर तवे को रगड़ना पड़ जाए तो जो ईंट होती है, लाल ईंट होती है, उससे आप तवे को रगड़ें, क्योंकि ईंट मंगल का प्रतीक होती है और मंगल ही है जो शनि को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ऐसा मैंने आपको बता दिया है। जब भी सुबह पहली बार धुला हुआ जो तवा रात को आपने रखा था अलग से छुपा के आइसोलेटेड प्लेस में कहीं पे, अगर उसको आप प्रयोग करते हैं सुबह, तो उसको प्रयोग करने से पहले, गैस पे रखने से पहले उसके ऊपर 4 छींटे आप दूध के मारे या पानी के मारे और फिर उसका इस्तेमाल करें। और ऐसी व्यवस्था तो उन लोगों के लिए खास तौर पे बताई गई है जब रात को तवा बुझाना हो, तो जिनका सूर्य सप्तम भाव में हो, जिनका भी सूर्य सप्तम भाव में हो, उनके लिए ऐसी व्यवस्था और ऐसा उपाय के तौर पर बताया जाता है कि वो दूध के 4 छींटे मार के ही अपने तवे को बुझाएं। अन्यथा और कोई व्यक्ति और कोई गृहिणी तवे को जब रात को ठंडा करते हैं उसके ऊपर उस समय पानी मत डालें या दूध मत डालें। सिर्फ सूर्य साथ वालों के लिए ये व्यवस्था बताई गई है ताकि उनके सूर्य को बल मिलता है, क्योंकि सूर्य साथ नीच का होता है और उसको चंद्रमा की मदद देनी होती है, इसलिए उसको दूध से बुझाया जाता है। अगर ऐसी जरूरत आन पड़े कि आपके घर में 2-3 तवे हैं और एक तवा ही प्रयोग में आ रहा है, 2 तवे अगर आपको संभाल के रखने हैं, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, उनको हमेशा अपने घर की या तो पश्चिम दिशा में और या दक्षिण दिशा में ही आप रखेंगे। उनको और किसी दिशा में संभाल के नहीं रखना है और उनको अच्छे से साफ करके किसी अंधेरी जगह पे रखें जहां पे उनके ऊपर किसी की नजर ना जाए। अब आपका तवा तैयार है, आपने रोटी बनानी है, तो सबसे पहली जो रोटी होती है मित्रों, जो सबसे पहली रोटी होती है, उसके लिए 2 व्यवस्थाएं शास्त्र में बताई गई हैं। पहली तो या तो उसके ऊपर जो रोटी बना रहे हैं उसको एक मोटी और बड़ी रोटी बनाएं और उस रोटी के 4 हिस्से करें। पहला हिस्सा जो वो गाय के लिए होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी और गुड़ रख के उसको गाय को समर्पित करें। जो दूसरा हिस्सा है उसको आप कुत्ते को दें। कुत्ता केतु का स्वरूप होता है, गाय शुक्र का स्वरूप होता है, और ये जो जितने पापी प्लेनेट हैं इनके लिए आपको अपने भोजन में से हिस्सा निकालना जरूर चाहिए। ये मैं बहुत सी मेरी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में, जो रसोई को लेके मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया है, और जो पितृपक्ष को लेके भी वीडियो बनाई थी, या लाइफस्टाइल को लेके जो ज्योतिष मंथन की मेरी सीरीज है उसमें मैंने बहुत वीडियोज में मैंने इसको बताया हुआ है कि आपको हमेशा गाय का, कुत्ते का और तीसरा हिस्सा आप मित्रों कौवे का निकालें। कौवे का जो निकला हुआ हिस्सा है मित्रों, जब आप उस एक बड़ी रोटी में से तीसरा हिस्सा जो कौवे के लिए निकालते हो वो आपके पितरों को प्राप्त होता है, और उससे आपके टेवे का, आपके जो हॉरोस्कोप का 9वां भाव बहुत मजबूत हो जाता है समय के साथ साथ, जिससे कि आपके किस्मत का दरिया बहुत मुकम्मल और बहुत अच्छा हो जाता है। और जो चौथा हिस्सा मित्रों बच जाता है उस रोटी का, उसको आप थोड़ी सी चीनी डाल के और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर यानी कि जो नारियल का जो बुरादा है वो डाल के आप चींटियों को समर्पित करें। तो ये एक बड़ी रोटी जो पहली रोटी बनाते हैं उसका विधान है किस प्रकार से इन 3 ग्रहों को, यानी कि शुक्र, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों को उसको आपको कैसे समर्पित करना है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है मित्रों कि आप जो पहली रोटी बनाते हैं वो गाय के लिए हो और जो आखिरी रोटी है वो कुत्ते के लिए होनी चाहिए। और एक छोटा सा टोटका है मित्रों, अगर घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश चल रहा हो, बच्चों के साथ वाद विवाद चल रहा हो, पति पत्नी में किसी प्रकार का वाद विवाद हो, तो आप जब तवे पे रोटी बनानी शुरू करें उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क के, सफ़ेद नमक डाल के, और उसको गर्म हो और उसको सिंक में आप ड्रेन कर दीजिए, तो वो आपके शनि ग्रह की जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी ड्रेन हो जाएगी और उस पर बनने वाली रोटियां बहुत स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होती हैं। एक और छोटा सा टोटका है, अगर किसी बच्चे को नज़र लगी हो या घर में नज़र दोष हो घर में, तो 7 डंडी वाली लाल मिर्ची
डंडी वाली 7 लाल मिर्चें लेके और उसको आप अपने तवे पे अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर पीस के उनको अपने किचन के सिंक में ड्रेन कर दीजिए। तो उससे उस बालक की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तवे पे उस मिर्चों को गर्म करने से पहले उस बालक के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको जरूर मार लीजिएगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि तवा प्रयोग होने के बाद आजकल जो गैस है, जो चूल्हा है रसोई में, 4-4 बर्नर होते हैं उस पर, तो तवा एक साइड में रख दिया और उसके ऊपर दूसरा खाना रख देते हैं हम, या जूठा खाना रख देते हैं। कभी भी तवे के ऊपर जूठा खाना नहीं रखना चाहिए मित्रों। और एक खास चीज उन लोगों के लिए जो नॉनवेज का घर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसने भी तवे के ऊपर नॉनवेज पकाया, आप ये मान के चलिए कि उसके घर में मंगलबद्ध और खराब शनि की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कायम हो जाती है और उसके शनि की महादशा में या शनि की साढ़े सती में उन जातकों को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो लोग अपने तवे पे ऑमलेट बनाते हैं या अंडों को पकाते हैं, आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे समय रहते उनका व्यापार खत्म हो जाता है और उनकी बुद्धि, सोच समझ की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। तो इन 2-3 लाइफस्टाइल डिजीज से बचें और अपने तवे की व्यवस्था को घर में मुकम्मल करते हुए आप हर तरह के लाभ, हर तरह की दुख तकलीफ से बच सकते हैं और हर तरह के लाभ उनसे ले सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार का घर में तकरार चल रहा हो, तो जो देवी हैं वो जब रोटी बना के डिब्बे में रखती हैं, तो उस डिब्बे में से नीचे से तीसरी रोटी निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा रख के आप किसी कुत्ते को खिला दीजिए, तो वो विवाद का जो तकरार है और उसकी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे घर से निकलती जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से हमारा तवा हमारे ग्रहों को और खास तौर पे पापी ग्रहों शनि, राहु, केतु को अच्छा रखता है। इससे हमारा शुक्र ग्रह कैसे अच्छा होता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में अनचाहे कष्टों से, अनचाहे अनवांटेड सरप्राइजेस जो हैं उनसे हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, एक लाइफस्टाइल डिजीज का हिस्सा है, जिसमें आप अगर सुधार करेंगे तो आप किसी तरह के ऐसे अनचाहे संकट को नहीं फेस करेंगे। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।